अस्सलामु अलैकुम आदरणीय विद्वानों, आज हम इस्लाम में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस्तिहाद के बारे में बात करेंगे। इस्तिहाद एक स्कॉलरली एफर्ट है जिससे कुरान और हदीस से लीगल रूलिंग्स निकाले जाते हैं, खासकर जब नए मुद्दों का सामना करना पड़ता है जो प्राइमरी सोर्सेज में क्लियरली नहीं बताए गए हैं। सबसे पहले कुरान में इस्तिहाद का बेसिस क्या है ये देखते हैं। हालांकि इस्तिहाद शब्द डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन इसका महत्व कई वर्सेस में इंप्लाइड है। सूरह अन-निसा आयत पुश्तीन देखिए, ए ईमान वालो, अल्लाह की बात मानो और रसूल की बात मानो और तुम में से जो हुक्मरान हैं उनकी भी। और अगर किसी बात पर तुम आपस में डिसएग्री करते हो तो उसे अल्लाह और रसूल के पास रिफर करो अगर तुम अल्लाह और आखिरी दिन पर ईमान रखते हो। यह आयत बताती है कि जब नए इश्यूज आते हैं तो हमें कुरान और हदीस की तरफ वापस जाना चाहिए, जो कि इस्तिहाद का एसेंस है। इसी तरह सूरह अज-जुमर आयत 18 में, जो लोग बात सुनते हैं और उसमें से बेस्ट फॉलो करते हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने गाइड किया है और ये समझदार लोग हैं। यह आयत बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढने के लिए इंफॉर्मेशन को क्रिटिकली एनालाइज करने के प्रिंसिपल को हाईलाइट करती है, जो इस्तिहाद का एक फाउंडेशनल एस्पेक्ट है। अब इस्तिहाद को और समझने के लिए हदीस की तरफ चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट हदीस मुआज इब्न जबल की कहानी है। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें यमन का जज नियुक्त किया था, पैगंबर ने उनसे पूछा, तुम कैसे जज करोगे? मुआज ने जवाब दिया, अल्लाह की किताब के अनुसार। पैगंबर ने पूछा, अगर तुम्हें उसमें ना मिले तो? मुआज ने कहा, तो अल्लाह के रसूल की सुन्नत के अनुसार। पैगंबर ने पूछा, अगर तुम्हें उसमें भी ना मिले तो? मुआज ने जवाब दिया, तो मैं अपना इज्तिहाद एफर्ट लगाकर अपना फैसला खुद करूंगा। पैगंबर खुश हुए और कहा, अल्लाह का शुक्र है जिसने अल्लाह के रसूल के दूत को उस चीज की तरफ गाइड किया जो अल्लाह के रसूल को पसंद है। यह हदीस क्लियरली बताती है कि इस्तिहाद इस्लाम में एक लेजिटिमेट और नेसेसरी प्रोसेस है। इसके अलावा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब कोई जज इस्तिहाद करके फैसला देता है और वो सही होता है तो उसे 2 रिवॉर्ड मिलेंगे, और अगर वो गलती करता है तो भी उसे 1 रिवॉर्ड मिलेगा। यह हदीस इस्तिहाद की सिग्निफिकेंस और वर्च्यू पर जोर देती है, लेकिन इस्तिहाद हर किसी के लिए नहीं है। इसके लिए कुरान और हदीस का डीप नॉलेज, अरबी में प्रोफिशिएंसी, इस्लामी ज्यूरिस्प्रूडेंस के प्रिंसिपल्स और लीगल थ्योरी की जरूरत होती है। व्यक्ति को एनालॉजिकल रीजनिंग और रूलिंग्स निकालने में भी स्किल्ड होना चाहिए और सिंसेरिटी और फेयरनेस होनी चाहिए। निष्कर्ष में कुरान और हदीस के थ्रू इस्लाम में इस्तिहाद की परमिसिबिलिटी और नेसेसिटी वेल एस्टैब्लिश्ड है। यह इस्लाम की प्रोग्रेस और नए इश्यूज को सॉल्व करने के लिए वाइटल है, लेकिन यह क्वालिफाइड स्कॉलर्स द्वारा किया जाना चाहिए जो कुरान और सुन्नत के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हो, ना कि पर्सनल डिजायर्स पर। देखने के लिए शुक्रिया, और अल्लाह हम सबको नॉलेज और राइचसनेस के रास्ते पर गाइड करे। अस्सलामु अलैकुम।